सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। एजुकेशन पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट आपके एजुकेशन पीवाईक्यू हैं, आप सभी स्टूडेंट देखेंगे। डेली हम पीवाईक्यू कराते हैं, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट डेली क्लास देख सकते हैं और इंपॉर्टेंट है, आपको इसी प्रकार का प्रश्न मिलना जरूरी नहीं है, ठीक है। पहला प्रश्न आपका है, आप जरूरी नहीं कि ऐसा ही प्रश्न सेम आपको आएगा, ठीक है, यानी कि एक ही लिखा हो करके सीखना, ठीक है। इस प्रकार से इसके जो है पॉइंट्स आपके चेंज हो सकते हैं, विकल्प, ठीक है। और मिलान करने का प्रश्न अवश्य आएगा। इससे जो है ये जो प्रश्न आते हैं मिलान करने के, ठीक है, सम्मिलित करने के, ये आपके जो है सेकंड पेपर में आपको 4 से 5 तक समथिंग मिल जाते हैं देखने को, ठीक है। तो ये आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। 3 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो कभी कभी जो है आपका पेपर जो पूछा जाता है उसमें ज़्यादा आपको मिलान करने के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ये प्रश्न गलत नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, निम्न का मिलान कीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे मिलान करने वाले, यानी कि फर्स्ट सूची एक तरफ लिखा होगा, एक तरफ लिखा होगा सेकंड सूची, ठीक है। और यहाँ पे इधर गुण फर्स्ट सूची में दिए गए हैं और इसमें दर्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये जो यहाँ पे बोला गया है, ये जो विकल्प आपके दिए गए मिलान करना है, ठीक है। सूची फर्स्ट में गुण, तो यहाँ पे दिए गए करके सीखना, और एक आपका दिया गया पर्यावरण के जरिए शिक्षा, सत्य, शिव और सुंदर की प्राप्ति, जगत आज और अभी जैसा भी है, ठीक है। तो ये 4 आपके विकल्प हो जाएंगे। अब आपको इधर प्रश्न देखने हैं सेकंड सूची में। तो प्रकृतिवाद होता है, प्रकृतिवादी है, ठीक है, आदर्शवाद है, प्रयोजनवाद है, यथार्थवाद है, आश्चर्यवाद है। अब आपको इसमें मिलान करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है करके सीखना, ठीक है। करके सीखना है तो इसमें आप किस में मिलाएंगे, इसको आप जो है प्रयोजनवाद से मिला देंगे, ठीक है, यहाँ पे। और आपका इसके बाद आपका कौन सा, तो इस प्रकार से आपको वहाँ पे प्रश्न करने हैं, जैसे आपने 3 से मिलान कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको काट देना है आपको, ठीक है। अब आपको देखना है पर्यावरण के जरिए शिक्षा, तो पर्यावरण से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इतने सारे आपके दर्शन दिए गए हैं, अब आप इसमें देखिए कौन सा इससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो दर्शन जो है, तो आपको देखना है पर्यावरण के जरिए, तो जो आपका इसमें आपका हो जाएगा प्रकृतिवाद, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा, बस आपको ऊपर के 2 देखने हैं या फिर जो आपको आता हो इसमें से, ठीक है। यानी 4 विकल्प होंगे या 5 जो आपको आते होंगे, उसी को आपको मिलान करते चले जाना है और देखना है, ठीक है। तो इसमें आपका सेकंड का जो है आपका फर्स्ट से मिलान हो जाएगा। अब आपको पता हो गया कि ये भी गलत हो गया, ठीक है, डी ऑप्शन। और यहाँ पे आपका पहला सही हो जाएगा विकल्प, ठीक है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। और ये सत्य, शिव और सुंदर की प्राप्ति, ये किस दर्शन में आता है आपका जानते हैं, ये भी आपको पता है सभी स्टूडेंट को। ये आपका हो जाएगा आदर्शवाद के अंतर्गत। आदर्शवाद शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो सत्य, शिव और सुंदर की प्राप्ति आदर्शवाद, ठीक है। और जगत आज और अभी जैसा भी है, तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिएगा, जगत मतलब संसार हो गया, ठीक है, आज और अभी जैसा भी है। तो ये किस में बात कराया गया है, ठीक है। ये गुण किसका हो सकता है आप जानते हैं, ये यथार्थवाद में हो जाएगा आपका, ठीक है। यथार्थवाद यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुएं या प्रत्यक्ष, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट को पता है। और यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं, करके सीखना आपका प्रयोजनवाद हो गया, पर्यावरण के जरिए प्रकृतिवाद। यहाँ से आपको मतलब डिटेल में समझना होता है कि हाँ कौन सा किस में आएगा दर्शन, ठीक है। सत्य, शिव और सुंदर की प्राप्ति आदर्शवाद हो जाएगा। जगत आज और जो है अभी जैसा भी है, ठीक है, ये इसमें हो जाएगा। या आप ऐसे भी आपके प्रश्न दिए होंगे, जैसे ये दिया गया है, तो इसको आप फर्स्ट सूची कर देंगे, ठीक है। और इसको जो है सेकंड सूची भी कर सकते हैं। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे प्रयोजनवाद है तो ये दे दिया जाएगा, ठीक है, ये सूची में, यानी कि ये फर्स्ट सूची इस टाइप इधर हो जाएगी, ठीक है, इस साइड में। और ये जो फर्स्ट सूची आपकी सेकंड सूची की तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो आप परेशान ना होना, ठीक है। तो ये प्रयोजनवाद जैसे लिखा हुआ है, तो इसको आपको मिलान करना है, करके सीखना। और प्रकृतिवाद जो हो जाएगा, इसको आपको मिलान करना है पर्यावरण के जरिए, ठीक है। आदर्शवाद है तो आदर्शवाद से जो रिलेट करेगा, ठीक है, उसको आपको सत्य से सुंदर, जैसे इसी प्रकार से यथार्थवाद, तो आपको इस प्रकार से, यानी कि आप ऐसे समझिए कि इसमें आपके 2-4 प्रश्न सही हो गए, ठीक है। एक तरफ ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट सेकंड सूची आपकी इस साइड में हो जाएगी, फर्स्ट सूची की साइड, और फर्स्ट सूची की जो साइड में आपका गुण दिया गया है, ये इधर इस साइड में हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी दिया हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, अच्छे से करना है प्रश्न। और अगला प्रश्न आपका है, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। ज्ञान का कोई अरुचिपूर्ण अनुगमन नहीं है, और यहाँ पे देखिए, ज्ञान का कोई अरुचिपूर्ण अनुगमन नहीं और ना ही अपने लाभ के लिए बौद्धिक शिक्षा, यह किसका नारा है। ये बोला गया है कि ये किसका नारा है, ज्ञान का कोई अरुचिपूर्ण अनुगमन नहीं और ना ही अपने लाभ के लिए बौद्धिक शिक्षा, यह किसका नारा है। ये आपका हो जाएगा प्रयोजनवाद के अंतर्गत, सी विकल्प आपका सही हो गया, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और पढ़ करके अच्छे से आंसर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगला प्रश्न आपका आया, किस दर्शन ने कक्षाओं में मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर पद्धति विकसित की। तो यहाँ पे बोला गया किस दर्शन ने, ये दर्शन आपका बताया गया यहाँ पे, किस दर्शन ने कक्षाओं में मॉनिटर पद्धति विकसित की। तो इसमें ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, वैदिक, ठीक है, वैदिक। इसको यहाँ पे अच्छे से पढ़ भी सकते हो, वैदिक दर्शन कक्षाओं में मॉनिटर पद्धति, यानी कि कक्षा नाटकीय प्रणाली विकसित की, यानी कि वैदिक दर्शन कक्षाओं में मॉनिटर पद्धति विकसित की। कक्षा में मेधावी छात्रों को कक्षा नायक बनाया जाता था, ठीक है। कक्षा नायक वह कक्षा के कमज़ोर छात्रों को पढ़ाता था, ठीक है, जो बच्चे कमज़ोर होते थे उनको पढ़ाता था। इस प्रकार प्राय सभी शिष्यों को व्यक्तिगत शिक्षा मिलती थी। नायक गुरु की समान देखरेख में निम्न कक्षा के छात्रों का भी अध्यापन और पथ प्रदर्शन करते थे। तो इसी प्रकार से आपको देख लेना है एक बार, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, यहाँ पे देखेंगे, अगला प्रश्न आया आपका, निम्नलिखित, ये भी आपका सुमेलित करने का है, मिलान करिए, यहाँ पे मिलान करने का, ठीक है। फर्स्ट सूची सेकंड सूची, फर्स्ट सूची में जो है आपके चिंतक दिए गए हैं और इसमें जो है शिक्षा का प्रकार दिया गया है। तो यहाँ पे यानी कि चिंतक मतलब जो है विद्वान कह सकते हो, या ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे गांधी जी दिए गए हैं, ठीक है, और टैगोर जी और अरविंदो और विवेकानंद, नाम आपने सुना ही है, ठीक है। आपको मिलान करना है, तो यहाँ पे पहले देखेंगे गांधी जी, ठीक है। तो गांधी जी को यहाँ पे आप खोजिए कहाँ इसमें मिलान करना है, ठीक है। तो शांति निकेतन और समग्र योग गुरुकुल मानव बनाने वाली जो है शिक्षा,
और क्या है वर्धा शिक्षा, तो आपको देखना है वर्धा शिक्षा आपको पता है, ठीक है। वर्धा शिक्षा गांधी से हो जाएगा, वर्धा शिक्षा यानी बुनियादी शिक्षा, ठीक है, या कह सकते हो बेसिक शिक्षा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और टैगोर से आपको समझ में आ रहा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, तो यहाँ पे आपको मिलान करना है शांति निकेतन से, ठीक है, शांति निकेतन हो जाएगा। अरविंद, अरविंद जो है समग्र शिक्षा की बात करें हैं, ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं क्या कहते हैं समग्र, सॉरी इसका दूसरा नाम नहीं याद आ रहा है, इसका इंग्लिश में नाम बोलते हैं, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी जो है विद्वान, इनकी जो है कौन सी शिक्षा का प्रकार होगा, मानव बनाने वाली शिक्षा, इससे मिलान हो जाएगा, जिसमें आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। और इसको आपको जो है कैसे आपको मतलब जो है हल करना है पेपर में, तो जैसे कि अभी हमने आपको पहला प्रश्न जब कराया तो बताया, तो इसमें जैसे गांधी जी को आपने मिलान करा 5 से, तो यहाँ पे आप ये जो विकल्प दिए गए हैं कोड, ठीक है, ये जो कोड, तो यहाँ पे गांधी जी को आपने देखा वर्धा शिक्षा, यानी कि वर्धा शिक्षा के लिख के आ सकता है, या जो है बेसिक शिक्षा लिख के आ सकता है, तो आप भूलिएगा मत, या बुनियादी शिक्षा भी लिख के आ सकता है, बुनियादी शिक्षा भी लिखा हो, तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 से अपने मिलान किया है गांधी जी को, ठीक है, तो यहाँ पे 5 2 हैं, ठीक है, तो इसको एक कट हो जाएगा आपका। अब इसके बाद आपके पास ऑप्शन 2 बच रहे हैं। टैगोर आपका फर्स्ट से मिलान हो गया, यहाँ पे आपने देखा, ठीक है। अब आपको थर्ड से अरविंद, अरविंद जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको आपको देखना है मिलान करना, तो इनकी जो है शिक्षा का प्रकार आपको नहीं पता है कि समग्र है कि गुरुकुल है कि मतलब मानव बनाने वाली शिक्षा, तो ये यदि आपको नहीं आता है अरविंद, तो आपको जो है देख लेना है कि विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी की कौन सी है, तो अब 2 में से आपको एक आता है तो आपको मिलान करना है। तो यदि स्वामी विवेकानंद को आपको आपने 4 से मिलान कर दिया तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 से इसमें आपने मिलाया तो आपका फर्स्ट हो जाएगा। या यदि आपने इसको अरविंद जी को जो मिलाया आपने विद्वान को, तो यहाँ पे ये समग्र 2 से मिलाया, तो यहाँ पे आपने देखा कि लिखा हुआ है, ठीक है, 2, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको इसी प्रकार से पेपर में हल करने होंगे, ठीक है। और यहाँ पे अच्छे से समझने के लिए गांधी जी जो है वर्धा शिक्षा, ठीक है, टैगोर शांति निकेतन आपको रट लेने हैं, अरविंद समग्र, ठीक है, समग्र, और स्वामी विवेकानंद जी मानव बनाने वाली शिक्षा, ठीक है, यानी कि सभी मानव बनाने, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका आएगा, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है गांधी जी के सपनों के अनुसार बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य है, यानी गांधी जी के सपनों के अनुसार यहाँ पे बोला गया है बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य, बुनियादी शिक्षा यानी अभी जो हमने बताया वर्धा शिक्षा कह सकते हो, बेसिक शिक्षा कह सकते हो, तो यहाँ पे आपको बात बताना है कौन से सही होंगे। एक वर्ग विहीन समाज का निर्माण, ये आपका सही है। एक सर्वोदय समाज का निर्माण, ये भी सही हो जाएगा। सभी धर्मों का आदर करने वाले समाज का निर्माण, ये आपका नहीं है उद्देश्य, ठीक है। और इसके बाद आपका एक आएगा एक ऐसे समाज का निर्माण जहाँ अमीर और गरीब साथ रह सके, तो आपका ये सही हो जाए, जिसमें से आपका सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, जिसमें पहला आपका सही है, सेकंड सही है, थर्ड विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप लिखेंगे, यहाँ पे अगला प्रश्न आता है भारतीय संविधान के किस भाग में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा देने की अनुमति है। यहाँ पे बोला गया भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान किस भाग में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा देने की अनुमति है, डी विकल्प जिसमें सही हो जाएगा मूलभूत अधिकार। अच्छे से आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखेंगे प्रश्न, अगला प्रश्न आपका आया धर्म एक संस्था है क्योंकि, यानी कि यहाँ पे बोला गया धर्म एक संस्था है क्योंकि यह लोगों को नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है। अच्छे से इसको एक बार पढ़ लीजिए, यानी कि धर्म एक संस्था है कि यह लोगों को नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है। आपको ऐसे ही समझ में आएगा, धर्म लिखा हुआ धर्म से संस्था से, ठीक है, तो ये आपको समझ में आएंगे वर्ड, ठीक है। इस प्रकार से आपको पेपर में क्वेश्चन को हल करना है, नहीं ठोस जो इसमें जैसे कि ये 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से आपको महसूस हो जाएगा, ठीक है, पता हो जाएगा कि इसमें कौन सा सही हो सकता है। यदि जैसे आपको आंसर नहीं पता है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। और अगला प्रश्न आएगा निम्न इनमें से कौन सी गतिशीलता आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है। इसमें बोला गया इस प्रश्न इस मतलब क्वेश्चन में, ठीक है, गतिशीलता से आपको समझना चाहिए, गतिशीलता हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। और आधुनिकीकरण, ठीक है, इस प्रकार से आपको संबंधित नहीं, इसमें संबंधित नहीं पूछा गया है, तो आप देख सकते हो इसमें गतिशीलता आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है, तो क्या नहीं है बताइए, ये भौतिक हो जाएगा, ठीक है, नहीं है, ये डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो आपको अपना थोड़ा दिमाग लगा करके थोड़ा जोर दे करके आप जो है प्रश्न हल करिएगा, सारे प्रश्न आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका है, यहाँ पे देखिएगा यह सिखाना कि बड़ों का आदर कैसे किया जाना चाहिए, ठीक, किया जाए, मतलब यह सिखाना कि बड़ों का आदर कैसे किया जाए, यानी कि बच्चों को कैसे सिखाया जाए कि बड़ों का आदर कैसे किया जाए तथा उनसे बात किस तरह की जाए, एक उदाहरण बताइए, तो ये हो जाएगा समाजीकरण, ठीक है। समाज में हम सभी लोग रहते हैं ना, तो ये समाजीकरण हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा अभी इसमें यहाँ से पढ़ लीजिए, यह सिखाना कि बड़ों का आदर कैसे किया जाए, उनसे बात किस तरह की जाए, ठीक है, एक उदाहरण से समझिए समाजीकरण का, क्योंकि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति और व्यक्ति समाज के बीच अंतःक्रिया होती है और व्यक्ति समाज की भाषा, रहन सहन, खान पान, आचरण की गतिविधियाँ और रीति रिवाज सीखता है, इस प्रकार उस समाज में जो है समायोजन करता है। तो ये आपका हो जाएगा प्रश्न, इसका आंसर जो हमने बताया सी विकल्प। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे भारत में सामाजिक परिवर्तन का निम्न में से कौन सा एक कारक नहीं है। इसमें आपका जो है कारक पूछा गया है नहीं है, जिसमें डी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा,
अगला प्रश्न देखिएगा, यदि राम मोहन से लंबा है, यदि राम मोहन से लंबा है और मोहन सोहन से लंबा है तो राम सबसे लंबा है, यह कथन किस प्रकार की तर्कणा के अंतर्गत आता है? तो ये पूछा गया है किस तर्कणा, तो इसमें रैखिक तर्कणा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें यहाँ पे देख लीजिए ये क्या होता है, रैखिक तर्कणा यहाँ पे, ठीक है। वैसी तर्कणा जिसमें व्यक्ति क्रमबद्ध रूप से विचार करते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। यहाँ पे बोला गया है क्रमबद्ध रूप से विचार करते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, इस लंबवत तर्कणा या क्षैतिज तर्कणा भी कहते हैं। जैसे यदि राम मोहन से लंबा है और मोहन सोहन से लंबा है तो राम सबसे लंबा है, ठीक है। ये क्षैतिज हो जाएगा, इसमें बताया गया है। आंसर हमने आपको इसमें बता ही दिया, ठीक है, रैखिक हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रश्न आता है ये, देखिए आपको सभी प्रश्न करने, ये नहीं कि जो आपको प्रश्न अच्छा लगे वही आपको करना है, ठीक है। प्रैक्टिस में आपको हर तरीके के प्रश्न करना है, पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप जितना अधिक जो पेपर में पूछे जाते हैं या रिवाइज हो जाए प्रश्न आए पेपर में वो करिए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। पर उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है तो वो भी हो जाएंगे। अधिगम के अनुकूलन उपागम में, ठीक है, इसमें है अधिगम के अनुकूलन उपागम में, तो इसमें आपका बी विकल्प सही है। अस्वाभाविक उद्दीपन स्वाभाविक उद्दीपन का अनुगमन करता है, ठीक है। और अगला प्रश्न आएगा, यदि दीपावली त्यौहार समारोह पर परियोजना पूरा करके बच्चों का समूह बहुत से गणितीय कौशल सीख लेता है तो इसे क्या कहा जाएगा? यदि दीपावली त्यौहार समारोह, ठीक है, ये दीपावली त्यौहार समारोह पर परियोजना पूरा करके बच्चों का समूह बहुत से गणितीय कौशल सीख लेता है तो इसे क्या कहा जाएगा? इसमें प्रासंगिक अधिगम हो जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा ये क्या होता है, ठीक है, प्रासंगिक अधिगम। तो इसमें जो है प्रासंगिक आपका अधिगम सब यहाँ पे पढ़िए, अनायास घटित हो जाता है, यह किसी दूसरी क्रियाओं के सीखने के दौरान घटित होता है। जैसे बालक पारस्परिक बातचीत में कोई नई बात सीख जाता है, उसमें कुछ सीखने के लिए संगठित रूप से कोई प्रयास नहीं करता है। यहाँ पे तो अन्य क्रियाओं जैसे अवलोकन, सामाजिक अंतःक्रिया या किसी समस्या के दौरान अनायास घटित होता है, ये हो जाएगा। और इसमें जो ये औपचारिक दिया गया है अधिगम, ठीक है, औपचारिक मतलब अधिगम हो गया, ठीक है, ये हमने आपको पढ़ा रखा है, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, ठीक है। औपचारिक अधिगम से तात्पर्य अधिगम से होता है जो आप सीख रहे होते हैं, ठीक है, जिससे विद्यार्थी किसी अनुशासनात्मक वातावरण में कुछ खास तरह से सीखता है, ठीक है, ये सब हो जाएगा। जैसे विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है औपचारिक शिक्षा होती है, इस प्रकार से हमने पढ़ाया है, आपको आता होगा। अनौपचारिक शिक्षा होती है जो मतलब आप आस पड़ोस से सीखते हैं, माता पिता से सीखते हैं, इसमें कोई नियम नहीं होता है, कोई स्कूल नहीं होता, कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं होता, ठीक है, ये जीवन प्रति चलती है। ये जो होती है आप संस्था में सीख सकते हैं, जैसे इग्नू हो गया, ठीक है, इग्नू में सीखते हैं। पत्राचार कोर्स भी हो सकता है, रेडियो टेलीविजन दूरदर्शन, इसमें प्रमाण पत्र मिल भी सकता है, नहीं भी मिलता है। औपचारिक में प्रमाण पत्र भी मिलता है, जिससे मार्कशीट आप लेते हैं, ठीक है, उसमें समय होता है और समय निश्चित होता है कि आपको पढ़ने जाना है इस टाइम से इस टाइम तक, ठीक है, ये सब होता है इसमें। औपचारिक मतलब नियम पूर्वक जो शिक्षा दी जाती है उसमें औपचारिक शिक्षा में। और इसके बाद अगला प्रश्न आपका आ रहा है, ये निम्न में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान की विधि है? यानी कि यहाँ पे बोला गया है कौन सी गुणात्मक अनुसंधान की विधि है, तो ये हो जाएगी, ये निर्जात प्रणाली विज्ञान आपका हो जाएगा इसके अंतर्गत। और इसके बाद आपका प्रश्न आता है अगला, यहाँ पे देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रसरण का माप नहीं है? यहाँ पे बोला गया है प्रसरण का माप नहीं है, तो जिसमें ये बहुलक हो जाएगा आपका इसके अंतर्गत। प्रसरण का माप नहीं है, बहुलक नहीं है, और ये यहाँ पे ये सुमेलित करने का प्रश्न था, तो आपका इसमें प्रश्न नहीं दिया गया, ये उत्तर आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे बुद्धि जो है देखिएगा, बुद्धि किसने जो है दिया है, बुद्धि मतलब सर्वप्रथम पहले किसने दिया, तो अल्फ्रेड बिने ने दिया है, ठीक है। अल्फ्रेड बिने अभिव्यक्ति ये जो है किसने मतलब विकसित किया, तो ये थर्स्टन हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे मिलान करिएगा। प्रक्षेपी विधि रोसा हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आपका आज पूछा जाता है कि प्रक्षेपी विधि किसने दिया, मतलब क्वेश्चंस में आ सकता है, ठीक है, तो रोसा को टिक करिएगा। शब्दार्थ विभेदक ये जो है ओर्स गुड हो जाएंगे, ये आपको इसे याद कर लेना है, देख लेना है। और अगला प्रश्न आपका आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न, ये तो नहीं हुआ है, वह प्रसरण जो आंकड़ों के समूहों में व्यवस्थित अंतर को व्यक्त करता है, यानी कि वह प्रसरण जो आंकड़ों के समूह में व्यवस्थित अंतर को व्यक्त करता है, ये आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा, प्रयोगात्मक प्रसरण कहलाता है, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, यहाँ पे देखिएगा, संपूर्ण जो है समष्टि पर आधारित सांख्यिकीय माध्य तथा न्यायादर्श पर आधारित माध्य के बीच अंतर को कहते हैं प्रतिचयन त्रुटि कहते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपके सारे प्रश्न मिलेंगे और मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।